अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। दूसरे सूत्र पर आइए। टकराव टालिए। पति पत्नी के बीच टकराव, भाई भाई के बीच में टकराव, एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति टकराव, एक समाज का दूसरे समाज के प्रति टकराव, एक प्रांत का दूसरे प्रति टकराव, एक देश का दूसरे प्रति टकराव। टकराव टालिए का सूत्र अगर हृदयंगम करें, आत्मसात करें और इसको ग्लोबलाइज लेवल के ऊपर पालन करें तो एक विश्व वसुधैव कुटुंबकम, एक स्वर्ग बन सकता है। तो टकराव टालिए, कैसे टालें इसके बारे में आप बताइए। टकराव टालिए, कैसे भी कर मन से, वचन से, काया से टकराव टालिए। मतलब क्या है? हमको एक दूसरे की हर क्रिया को कर्म फल के हिसाब से सम्मान करना चाहिए। अगर सम्मान नहीं करेंगे तो टकराव होगा ही। सम्मान क्यों करें और कैसे करें? क्योंकि ये जो भी संजोग आते हैं वो हमारे कर्मों का फल है। हम नहीं समझते हैं क्योंकि हमको दिखता नहीं है कि ये कौन से कर्म का फल है, मगर कुदरत का कानून है, बिना कर्म हिसाब नहीं होता है और बिना हिसाब भुगतान भी होती नहीं है। तो हमको जो सुख दुख की भुगतान करनी पड़ती है माध्यम के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, सुख के रूप में, दुख के रूप में, वो हमारे कर्मों का हिसाब है और हिसाब देने वाला कुदरत है। व्यक्ति तो सिर्फ निमित्त है। इनको नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम कल क्या होने वाला है, मगर कुदरत अपने कर्मों के बस एक दूसरे को सुख और दुख देने में, लेने में निमित्त बनाते हैं। तो आइए हम सब इस सनातन सत्य को जानें और अपने जीवन में मन से, वचन से और काया से टकराव टालने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ ये विज्ञान जानने से मन, वचन, काया का टकराव निकल जाएगा, मगर मैं ये जरूर कहूँगा अगर ये विज्ञान जानोगे तो आपकी दृष्टि से टकराव हर प्रकार का निकल जाएगा। गलत सोच का, गलत जबान का और गलत एक्शन का जो सोच है, भाव है, वो अवश्य निकल जाएगा। और बाहर का जो मनोवचन काया का टकराव जो बाहर दिखता है वो धीरे धीरे बिना पावर वाला खत्म हो जाएगा, क्योंकि अंदर दृष्टि बिना टकराव वाली है और बाह्य उदय टकराव वाला है। तो बाहर का उदय और अंदर का पावर नहीं है तो ये मैकेनिकल प्रोसेस बन जाएगी, ड्रामेटिकल प्रोसेस बन जाएगी। इसमें कोई पावर नहीं होगा जो नए टकराव को जन्म दे सकता है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को समझने की कोशिश करें, अपनी दृष्टि को सेट करने की कोशिश करें और संजोगों में उसका उपयोग करने की कोशिश करें और यही आध्यात्म विज्ञान को टकराव टालने के इस वाक्य से अपने आप को जोड़ के महान बनाएं। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। एडजस्ट एवरीवेयर, कितना बड़ा ग्लोबल सूत्र है कि आज सहनशीलता की कमी, आज ईगो के कारण, आज त्याग की भावना न होने के कारण परिवार टूट रहे हैं और एक नेता के बीच में टकराव हो रहा है, पार्टियों के अंदर और देशों के बीच में टकराव हो रहा है, क्योंकि वो एडजस्ट करते ही नहीं है। अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया जाए तो दोनों व्यक्ति, दोनों पार्टी, दोनों पक्ष बड़े आनंद के साथ रह सकते हैं, क्योंकि सामंजस्य सृष्टि का नियम है। तो और ये विज्ञान का भी नियम सामंजस्य है। सामंजस्य न हो तो ये विज्ञान भी नहीं टिक सकता है। तो एडजस्ट एवरीवेयर को अध्यात्म विज्ञान, कुदरत का कानून, सनातन सत्य से जोड़ करके बताइए, ताकि लोगों को ये बहुत बड़ा सूत्र हृदयंगम और आत्मसात हो जाए। जय सच्चिदानंद। इस वाक्य की महानता और गहराई देखो। एडजस्ट एवरीवेयर। हम अपने जीवन में एडजस्ट तो होते हैं, हर व्यक्ति होती है। कब होती है? सामने जब जड़ होता है हम आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। हम रास्ते में चलेंगे और सामने वॉल आएंगे, क्या होंगे? घूम के चले जाएंगे।
हम रास्ते में जाएंगे और सामने एलिफेंट आएगा, हम क्या करेंगे? घूम के जाएंगे। तो वहाँ तो हम एडजस्ट हो जाते हैं। आप समझे ना? एडजस्ट कहाँ नहीं होते हैं। हम समझते हैं हम इससे सुपर पावर है, तो एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। तो एडजस्ट होने के लिए ये बात समझनी पड़ेगी हमको कि टकराव से न हमको बेनिफिट है न सामने वाले को बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट नहीं है? क्योंकि टकराव से शक्ति नष्ट होती है, लाभ नहीं होता है, हानि होता है। क्यों हानि होता है? हमारी जबान बिगड़ेगी, हमारी सोच बिगड़ेगी, हमारा व्यवहार बिगड़ेगा और सामने वाले का भाव बिगड़ेगा। दोनों में से किसी को लाभ नहीं है। और अगर हम एडजस्ट होंगे तो हमारे मन में से, जबान में से, एक्शन में से टकराव निकल जाएगा और सामने वाले व्यक्ति भी हमारे प्रति नेगेटिव, बुरा भाव या रिवेंज की भावना नहीं करेंगे। तो ये एडजस्ट होने की जो बात है वो ऐसी है कि इस सृष्टि को हम अगर कुदरत की रचना मानेंगे तभी हम सभी के साथ, चोर के साथ या साहूकार के साथ भी एडजस्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये रचना किसकी है? कुदरत की है। मगर हम समझते हैं ये रचना मेरी है, ये रचना तेरी है, ये मैंने किया, ये आपने किया, फिर एडजस्ट होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो मैं ये कहता हूँ, अगर हम कोई पावरफुल व्यक्ति के सामने एडजस्ट हो जाते हैं, अगर हमारे सामने पुलिस वाला है एडजस्ट हो जाते हैं, हमारे सामने कोई खूंखार व्यक्ति है एडजस्ट हो जाती है, हमारे सामने कोई बड़ा नेता है एडजस्ट हो जाते हैं, तो हम जड़ व्यक्तियों के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। तो हम अपनी सोच के साथ, आम नागरिक के साथ, आम व्यक्तियों के साथ, जो हमारे साथ रहती है, जो हमारे साथ जीती है, इसके साथ हम एडजस्ट क्यों नहीं हो सकते? तो आइए हम सब अपने ईगो को शांत कीजिए, स्थिर कीजिए और यही बातों को समझने की कोशिश करिए कि अगर हम एडजस्ट हो जाते हैं तो यही ईगो, यही अहंकार दोनों के लिए आगे बढ़ने का साधन बन जाते हैं, और यही ईगो अगर एक दूसरे के टकराव करते हैं तो दोनों को पीछे ले जाने में सहायक बनते हैं। तो ये बात समझ के हम अपने आप को और सामने वाले व्यक्तियों को भी एडजस्ट होके दोनों की प्रगति में सहायक बने। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत अंतर्राष्ट्रीय सूत्र